2 तास सुरू असलेल्या या भव्य काव्य संमेलनाच्या अखेरच्या टप्प्यात आपण पोहोचलो आहोत. आता काव्य संमेलनाच्या अध्यक्षा डॉक्टर छाया पाटील, ज्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या सदस्य आहेत. नक्की बघा आत्मरस काव्य संमेलन भाग 4. कि आप हमें संबोधित करें, आप हमें मार्गदर्शन करें. नमस्ते. आत्मा मालिक, जय गुरुदेव. आत्मा मालिक इंटरनेशनल स्कूल के अध्यक्ष श्री नंद कुमार सूर्यवंशी जी, विश्वात्मक जंगली महाराज आश्रम ट्रस्ट कोकमथान तथा उनके सभी विश्वस्त, सभी प्रधानाचार्य और सभी सहयोगी, आप सभी को हिंदी दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं. आज 14 सितंबर हिंदी दिवस पूरे भारत में ही नहीं जगत भर में मनाया जा रहा है. आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो जगत के अनेकानेक देशों में आज हिंदी दिन मनाया जा रहा है. वहां पर भी हिंदी दिवस समारोह संपन्न हो रहा है. हिंदी दिन के उपलक्ष्य में आत्मा मालिक इंटरनेशनल स्कूल के छात्र, अध्यापकगण, प्राचार्य योगेश जी तथा विभिन्न स्कूलों के सारे प्रधानाचार्य, वहां के सारे शिक्षक और सारे छात्र और सम्मानितगण जो यहाँ पर पधारे थे और जिन्होंने अपनी वाणी से हम सभी को प्रभावित किया, उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं कुछ अपना मंतव्य आपके सामने स्पष्ट करना चाहती हूँ, प्रस्तुत करना चाहती हूँ. आपके द्वारा निमंत्रण पत्र आया, उसे मैंने देखा, तो उसका टाइटल था आत्मरस काव्य उत्सव, और वह भी ऑनलाइन. देख लीजिए, काव्य उत्सव भी ऑनलाइन मनाना और उसके साथ घुल-मिल जाना छात्रों को बिल्कुल अब आसान लग रहा है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई की आदत जो उन्हें लगी है. आज भयंकर ऐसी महामारी सारे विश्व भर में फैली है, लेकिन अजय जी ने एक कविता सुनाई थी, न रहो न निराश. तो किसी भी अवस्था में निराश होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सभी हिंदी वालों को ही नहीं, सभी भारतीयों को ये 2 लाइनें बहुत अच्छी लगती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. और यही मद्देनजर रखते हुए आज भारत के हर स्कूल का छात्र, हर स्कूल के अध्यापक, हर स्कूल के जो संस्था चालक है, हमारी शिक्षा मंत्री जी है, अन्य सारे जो घटक इसके साथ जुड़े हुए हैं, वे ऐसी योजनाएं बना रहे हैं कि घर में भी बच्चों तक पढ़ाई पहुंची कैसे जाए, इसके बारे में भी विचार कर रहे हैं, उसमें सफल हो रहे हैं. दिन ब दिन नई नई योजनाएं आपके सामने आ रही है. मैं आप सब लोगों को बधाई देती हूँ. शुभकामनाएं तो मैं दे ही रही हूँ, लेकिन बधाई इसलिए देती हूँ कि 14 सितंबर का यह कार्यक्रम आपने केवल अपने स्कूल के लिए, अपनी संस्था के लिए मर्यादित नहीं रखा, तो इंटरनेशनल स्तर तक आप पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम. खुशी की बात है. हम देश विदेश जाते रहते हैं, इसी संदर्भ में मैं कुछ बातें आपके साथ करना चाहती हूँ. यहाँ पर अनेक छात्र ने कविता पढ़ी, गुरुजनों ने पढ़ी. हमारे बड़े भाई साहब के नाते से डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी ने भोपाल में बैठकर वहां से
हमें सभी सभी यहाँ पर उपस्थित सभी को आशीर्वाद दिया, ये बहुत गौरव की बात है आपके लिए और मेरे लिए भी। क्योंकि हिंदी साहित्य में और हिंदी बाल साहित्य में सूचनात्मक साहित्य के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी इतने विनयशील है, मैं उन्हें हर वक्त प्रणाम ही करती हूँ, बार बार वंदन करती हूँ। क्योंकि अनेक आपत्तियों के बावजूद भी उनकी लेखनी कभी नहीं रुकी। तो ये हमारे लिए एक संदेश है कि माहौल कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी आ जाए, अपने में होने वाला हुनर जो है वह कायम रखना जरूरी है। उसके बाद डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने सभी भाषाओं का सम्मान करने की बात कहते हुए हमें बहुत हंसाया, लेकिन केवल हंसाया नहीं तो उसके साथ साथ कुछ संदेश भी दिया। क्योंकि गुप्त जी कहते थे, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो देखिए, मनोरंजन और उचित उपदेश दोनों देकर उन्होंने हम सबको प्रभावित किया। उसी के साथ साथ राहत इंदौरी जी की रचना उनकी स्टाइल में ही, उनके ढंग में ही सुनाकर हमारे भाई साहब जो प्रस्तुति की भाई साहब ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी जो हमारे छोटे भाई के नाते हैं और बड़े हितचिंतक है मेरे सभी कार्यों में उनका हाथ रहता है। एक बड़े भाई है अपने शुक्ल सर जी, तो छोटे भाई के रूप में डॉक्टर दयानंद तिवारी जी है, सुरेश गोरे जी है, तथा अन्य सारे लोग जो हिंदी के साथ जुड़े हैं वो सभी मेरे परिवार के ही है, ऐसा मैं मानती हूँ। इसलिए यहाँ पर उपस्थित सभी छोटे बड़े भाई लोग, आदरणीय पद्माकांत कुदड़े जी जिन्होंने हिंदी और मराठी ग्रंथालय का निर्माण करते हुए बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, और सारे बच्चे, सारे अध्यापक, सारे अभिभावक, सारे वहां की जो उसके साथ जुड़े हैं ग्रंथालय के साथ, वे सभी लाभान्वित हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो गुरुदेव का हमें आशीर्वाद ही है कि जो करना है वह सोच समझ कर करो। आत्मा मालिक का मतलब मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि हमारी अंतरात्मा जो होती है वो परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा चाहे किसी भी रूप में हो, वह कुछ अच्छा ही करता है, हमें अच्छा सोचने के लिए बाध्य करता है। तो आत्मा मालिक इंटरनेशनल स्कूल का यह काव्य सम्मेलन बहुत ही प्रभावी लगा, और मैं इतनी आज खुश हूँ कि ऐसे खुश होकर मैं भी 2 लाइनें कहना चाहती हूँ। आज मैं खुश हूँ क्योंकि आपके साथ जो हूँ, आपका साथ बहुत प्यारा, आप सभी का साथ बहुत प्यारा मिल रहा है मुझे, एक आनंद न्यारा मिल रहा मुझे, एक आनंद न्यारा। यहाँ पर क्योंकि काव्य सम्मेलन है तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि 2 पंक्तियां तो सुनाओ। यहाँ पर एक साइंटिस्ट के रूप में काम करने वाले आपके प्रधानाचार्य जी से कल बात हुई मुझे, योगेश कुंड सर जी से। तो देख लीजिए, ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म के साथ जुड़ी हुई ये संस्था के सारे गुरुदेव कार्यकर्ता है। मैं यहाँ के सारे अध्यापकों को गुरुदेव के रूप में ही सम्मानित करना चाहती हूँ, क्योंकि वे अपनी अपनी वाणी से अपने अपने छात्रों को प्रभावित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। और आप सभी को मालूम है कि माता पिता पर जितना विश्वास नहीं होता, उतना विश्वास बच्चों का अपने गुरुजनों पर होता है।
क्योंकि मेरे अभी पोते पोती बहुत छोटे हैं, लेकिन उन्हें अगर मैं कुछ सिखाने के लिए जाती हूँ तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हमारे टीचर ने, हमारे मिस ने, हमारे सर ने ऐसा कहा है। वे उनका ही कहना मानते हैं ना माता पिता का। तो इसलिए हम और आप सभी गुरुदेव कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि हमें विश्वास को कहीं पर छेद नहीं देना है। और यहाँ पर होने वाला हर छात्र, वैसे तो मैं 77 से इस शिक्षा क्षेत्र में कार्य में पढ़ाती हूँ, लेकिन मुझे शासन द्वारा मौका मिला कि मैं पहली कक्षा से लेकर एमए, एमफिल, पीएचडी तक सभी प्रकार की जो कुछ संदर्भ ग्रंथ लगेंगे या पाठ्य पुस्तकें लगेगी या पाठ्यक्रम निर्मित का काम हो, उसमें कार्य करने का मुझे मौका मिला और इससे मैं ही लाभान्वित हूँ। छात्र और गुरुदेव कार्यकर्ता तो लाभान्वित होंगे, समाज भी लाभान्वित होगा, लेकिन मैं लाभान्वित हो गई। सभी महानुभावों का साहित्य मुझे पढ़ने के लिए मिला, क्योंकि हर 5 साल में अपनी पाठ्य पुस्तकें बदलनी पड़ती थी। हर पाठ्य पुस्तक में नया कुछ लाना पड़ता था। तो नया जब लाना पड़ता है तो पूरी टीम को जो है वहां पर काम करने वाले जो अभ्यास मंडल के सदस्य होते हैं उन्हें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो ये सारी जिम्मेदारी मेरे साथ सारे लोगों ने उठाई और इस प्रकार यहाँ पर बहुत सारे विद्वान यहाँ पर इकट्ठे हुए। तो मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत सफल रहा। देश विदेश के सारे अभिभावक जो है तो वे आज खुश होंगे, क्योंकि कुछ छात्रों ने भी कविता पढ़ी, अध्यापकों ने पढ़ी, अन्य महानुभावों ने पढ़ी और इन सबके सहयोग से आज का दिन संपन्न हुआ। आज इस अवसर पर मैं अपने बच्चों के लिए और आप सभी अभिभावकों के लिए, अध्यापकों के लिए एक छोटी सी कथा बताना चाहती हूँ। वैसे तो मुझे मालूम है कि आपको ये कथा मालूम भी होगी, लेकिन जब भी कोई सुनाता है ना, तब आप कुछ नया सुन रहे हो, इस दृष्टि से बातें करो, इस दृष्टि से सुनो, तो देखो कैसे लगता है। तो आज मैं आपको एक जादू का बक्सा बनाने की योजना बना रही हूँ। मैं सभी को कहती हूँ कि सुख और दुख तो आते रहेंगे, सब में परिवर्तन होगा और परिवर्तन की शुरुआत हमसे शुरू करनी चाहिए। पहला परिवर्तन किसमें हो? तो पहला परिवर्तन कहने वालों में ही होना चाहिए। हम दूसरों को कहकर नहीं कर सकते, तो अपना आचरण वैसे होना चाहिए। तो मैंने एक योजना बनाई और मैंने एक जादू का बक्सा ही बना लिया है और उसे नाम मैंने दिया है खुशी का बक्सा, खुशी का बॉक्स। उसमें सारी खुशियां मैं हर रोज डालती हूँ। तो ये कथा है, वो कथा पढ़कर ही मुझे यह कल्पना आ गई और मैंने यह किया कि एक छोटा सा बक्सा मैंने लिया, बहुत ही सुंदर। आप कुछ भी लीजिए, डिब्बा लीजिए, बॉक्स लीजिए, जो कुछ चाहे आप लीजिए कि जिसमें आप कुछ डाल सके। जैसे आपकी मनी बैग होती है ना घर में, आप डालते हैं ना, कैसे हर रोज पैसे मम्मी पापा से मांगकर उसमें डालते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? तो उस खुशी के बक्से में हर रोज अपने दिन में जो कुछ शुरुआत सुबह से लेकर शाम तक खुशी के जितने प्रसंग आए, उन प्रसंगों में से एक प्रसंग को एक कागज पर लिखना है और उस कागज को फोल्ड करके उस बॉक्स में डालना है। तो देख लीजिए, एक विचार, एक खुशी का विचार उस बॉक्स में गया, दूसरे दिन दूसरी खुशी मिलेगी, तीसरे दिन तीसरी खुशी मिलेगी और ऐसी खुशियां
उस बॉक्स में आप 1 महीने तक डालते रहिए। 1 महीने के बाद वो बॉक्स खोलिए और देखिए, हर एक चिट्ठी पढ़कर देखिए कि आपने उस कौन सी खुशी उसमें शामिल है। और पढ़कर आपको ऐसा लगेगा, अरे वाह, मैं तो भूल गया था, 1 महीने पहले मैंने ये लिखा था, मैंने इस तारीख को यह लिखा था, इस तारीख को यह लिखा था, और मैं तो भूल गई या भूल गया। और तब आपको जो आनंद आएगा, और वो जो आनंद है वह आत्मा का आनंद होगा, वह अपना आनंद होगा, अपने स्व खुशी जिसे कहते हैं। जैसे आज आप सभी कक्षाओं के पेपर में स्व मत लिखते हैं ना, अपना मत लिखते हो परीक्षा में, उसी प्रकार आपको इतना आनंद आएगा कि आप कहेंगे, अरे वाह, ऐसे तो खुशी का बक्सा हर एक का होना चाहिए, चाहे माता पिता हो, माता पिता के पास भी होना चाहिए कि आज बच्चों ने इतना अच्छा काम किया, मुझे खुशी मिली। आज ऑफिस में मेरा इतना अच्छा काम हुआ, मुझे खुशी मिली। जो घर में काम करने वाली भी महिलाएं हैं वो भी लिखेगी कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा, आज मैंने रसोई में भी इतनी अच्छा ऐसा व्यंजन बनाया तो मुझे खुशी हुई, और मेरा व्यंजन खाकर जो जो कुछ मैंने चीजें बनाई थी वो खाकर सब खुश हुए। तो देख लीजिए, ये खुशी का पिटारा जो है वो बढ़ता जाएगा। तो हम और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, खासकर गुरुदेव कार्यकर्ताओं की, सभी गुरुदेव की, कि हमारे बच्चों को अच्छा सोचने की, अच्छा विचार प्रस्तुत करने की, अच्छे विचार लिखने की कोशिश करते हुए उन्हें प्रेरित करना है कि हर रोज कुछ ना कुछ लिखा करो। इस संदर्भ में आपके परिवार के ही, यानी आपका परिवार अर्थात मेरे परिवार का भी है वो सदस्य सुरेश गोरे जी के बारे में आप सभी को मालूम होगा, लेकिन मैं आज कहना चाहती हूँ कि उन्होंने एक नियम बनाया है कि हर रोज 4 पंक्तियां लिखेंगे, और वे ही नहीं लिखते, उनके परिवार के सारे सदस्य लिखते हैं। इतने सुंदर मोतियों जैसे अक्षर है, और ऐसा सुंदर सा संदेश उन अक्षरों द्वारा देते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को कुछ सुविचार हो, कुछ कविता की 4 पंक्तियां हो, निबंध की 4 पंक्तियां हो, कहानी की एकाध प्रसंग हो, वो लिखने के लिए प्रेरित कीजिए, और देखिए कितना परिवर्तन होता है। बच्चे आज जो दूसरों की कविताएं पढ़कर आपको सुना रहे हैं, अगले साल वे आपकी ही स्वयं की लिखी हुई कविता आपको सुनाएंगे, और तब जो आनंद होगा ना, वह आत्मा का आनंद होगा। इसलिए आप सभी गुरुजनों से और संस्था चालकों से, आपके सारे बच्चों के अभिभावक, पेरेंट्स जो बैठे हैं, उन सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बच्चों की खुशियां बढ़ाने के लिए ऐसे विविध कार्यक्रम की योजना करो। अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करो। कबीर के दोहे, रहीम के दोहे गाकर सुनाओ। मैं तो एमए के क्लास में भी कबीर जब पढ़ाती थी, या रहीम, या जो भी साहित्यकार की चर्चा होती थी, तब उन कविताओं का मैं गायन करती थी। जो नाटक या एकांकी हो, कहानी हो, तो उसे उस ढंग से ही पढ़ाती थी, तो बच्चे बहुत प्रभावित रहते थे। और बच्चे जब गुरुजनों के साथ जुड़ जाते हैं तो वही शिक्षा प्रभावी होती है। तो आज हिंदी दिन के अवसर पर आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाकर मेरा सम्मान तो किया, समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए, और अन्य कार्यक्रमों में सहभाग किए। मैं यहाँ पर कुछ बातें कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। मुझे ये कहना है कि आपकी संस्था इंटरनेशनल लेवल एक संस्कार केंद्र है। केवल स्कूली परीक्षाएं पास होकर बच्चे यहाँ से नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर संस्कार लेकर ऐसे जगत में जाएंगे कि जहां जहां वे जाएंगे वहां पर आपकी संस्था का नाम होगा। और इन्हीं सभी आशाओं के साथ आप सभी गुरुदेव कार्यकर्ता, संस्था के अध्यक्ष, सारे ट्रस्टी और यहाँ पर उपस्थित और सम्मिलित हुए सभी परिजनों को
मैं तहे दिल से धन्यवाद देते हुए फिर एक बार हिंदी दिन की शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेती हूँ और अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद मैडम, आपने हमें बहुत ही अच्छा सा मार्गदर्शन किया। जो स्नेहीजन जो आपके जन हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, मैं निश्चित रूप से बताता हूं कि आज के कार्यक्रम से प्रेरणा आपको मिली होगी। आइए कार्यक्रम की अंतिम की ओर चलते हैं। जैसे कि हमारे अध्यक्ष पद्माकांत कुदरे ने बताया कि हिंदी जैसी मराठी माँ है तो हिंदी मौसी, उसी मराठी के लिए तो बालकवी कहते हैं की आभाराची धार कशाला, त्यासाठी हात पुरे कशाला, हृदयात तुझं घर बांधूया, त्या घराला दार कशाला। वो आभार का कार्यक्रम, वो अंतिम क्षण, मैं प्राचार्य योगेश जी से विनती करता हूँ कि आपके सभी स्नेहीजन का, मान्यवरों का आभार व्यक्त करें। आदरणीय कुंड से विश्वव्यापक सदगुरु आत्मा मालिक मौली के आशीर्वाद से आज यह आत्मरस काव्य सम्मेलन यहाँ पे संपन्न हो रहा है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर छाया पाटिल मैडम, जो कि पूर्व अध्यक्ष हिंदी विषय समिति बाल भारती पुणे और पूर्व निमंत्रक एवं अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे के रहे हैं। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वह इस कार्यक्रम के लिए हमारे लिए उपलब्ध रहे और उन्होंने अपनी वाणी से हम सबको यहाँ पे प्रभावित किया और मार्गदर्शन किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्रीमान पद्माकांत कुदरे साहब का, जो कि हिंदी साहित्यिक है और कोपरगांव यहाँ पे उन्होंने अपनी खुद की एक लाइब्रेरी, ग्रंथालय बनाया है। इस पे आज के जो युवा है वो प्रेरणा लेके वहां जाके पढ़े सीखे, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमान डॉक्टर परशुराम शुक्ला साहब का, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय कवि है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कविताओं की रचना की कि जो कविताएं यदि हम कभी वक्त निकाल के पढ़े तो हमें जीवन के ऐसे ऐसे पहलुओं का ज्ञान होगा जिनके बारे में हमने आज तक कभी सोचा भी नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर तिवारी दयानंद साहब का, जो कि ख्यातनाम कवि है, हिंदी साहित्यिक है। उन्होंने भी अपना कीमती समय इस कार्यक्रम के लिए दिया है। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर मुकेश गौतम साहब का, जो हास्य कवि है, जिन्होंने बहुत हंसाया, हमें मार्गदर्शन किया और चंद शब्दों में जीवन किस तरह से जिया जाए, हंसकर खिलकर, इसके बारे में हमें मार्गदर्शन। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय श्री भाऊ कोराट उनका, जिन्होंने हमारे साथ याद जुड़े। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा श्री सुरेश गोरे सर का, जिन्होंने हमें इन सबको एक एक फूल को हमारे लिए एक माला में पिरोया और इन मालाओं की जो बुद्धि थी वो थे हमारे राम गायकवाड़ सर, जिन्होंने हमें इन सब से मिलाया। तो उनके भी मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। इस संकल्पना को जिन्होंने हमारे तक लिया और यह सोच रखी कि कुछ एक अलग करते हैं। वैसे तो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा। श्री राहुल कोड़गे सर यहाँ मंच पे आए। मैं माननीय जो अध्यक्ष है आज के कार्यक्रम के, उनके माध्यम से विनती करूंगा श्री पद्माकांत कुदरे सर को कि उनका एक फूल वृक्ष देके सम्मान करें कि उन्होंने ये प्रेरणा हमारे लिए, ये अलग सा कार्यक्रम बच्चों के लिए किया जाए। गुरुदेव की जय। मैं सभी संत माता, सभी
के आशीर्वाद के लिए उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं संस्था के अध्यक्ष श्रीमान नंद कुमार सूर्यवंशी साहब, इनका भी धन्यवाद देता हूँ। मैं श्री उमेश जी यादव साहब, श्री फवाद सर, सभी विश्वस्त, सभी माफ कीजिएगा, मैं भंगाले साहब जो हमारे सेक्रेटरी है उनका, सभी विश्वस्त, सभी पदाधिकारी, सर्व सभी प्राचार्य, सभी शिक्षक, प्यारे बच्चों, उनके माँ पापा, सभी घर के सदस्य, सभी आत्मप्रेमी भावी जो देश विदेशी से इस कार्यक्रम के लिए जुड़े, उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह एक ऐसी समय है, ऐसे रंग में यह कार्यक्रम आया है कि जहाँ रुकना अच्छा नहीं लग रहा है। एक कविता की पंक्ति है जिसमें इस तरीके से कहा गया है, मन समर्पित तन समर्पित, रक्त का हर कण कण समर्पित, चाहता तो देश की धरती तुझे कुछ पार नहीं। इन आशाओं के साथ जो भी आज या मंच पे हमें जितने भी ये सब प्रतिभावान ऐसे भारतवर्ष के अलग अलग प्रांत से जो ये सब आए हैं हमारे लिए, आज अपना कीमती समय दिया, इनकी आयु को हम देखें। सबसे पहली बात, उनमें आज भी वो तमन्ना है कि मैं और कुछ करूं, और कुछ करूं। ये हम सब युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि हमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, चलते रहना। सतगुरु के जो मार्ग पे हम चल बसे उसको आगे इसको लेके जाना है। और एक बड़ा सा कारवा आने वाले समय में, जैसे हमारे आज के सम्मेलन के अध्यक्ष उन्होंने कहा कि मेरे हिंदी में जितने भी है वो सब मेरे परिवार के हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आत्मवाणी के इस परिवार में आपका भी स्वागत है। ये एक बहुत बड़ा परिवार हमारे गुरुदेव ने यहाँ बनाया है, जहाँ पे उन्होंने एक शब्द में एक संदेश दिया है कि हम सबके भीतर में बसा हुआ यह एक सूक्ष्म, जिसको हम आंखों से नहीं देख पा रहे, लेकिन वो हम सबको एक धागे में बंधाया है, जिसमें वो है हमारे देह में छिपा एक आत्मा, और उस आत्मा के बंधन से हम जुड़े हैं। तो इस आत्मा ध्यान से उसको हम पाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम के समाप्ति के यहाँ मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 2 मिनट का यहाँ पे हम आत्मचिंतन, आत्म ध्यान करेंगे। सभी से निवेदन है कि वो सीधा बैठा है आपकी जगह पे, आंखें आपकी बंद हो और हम